इस कहानी की शुरुआत में हम एक ओक्टा नाम के बेहतरीन फाइटर को देखते हैं जो अपनी बेटी लियोनी को एक लेटर लिखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन था जो अपने घर पर ओक्टा का वेट कर रही थी। ओक्टा ने अपनी बेटी के बारे में लिखना ही शुरू किया था, इतने में बाहर से कोई ओक्टा को वार्म अप होने के लिए कहने लगा, क्योंकि बदकिस्मती से आज ओक्टा की फाइट किसी फाइटर से होने वाली थी। ओक्टा वहाँ से बाहर गया जहाँ पर उसने जिम के अंदर मौजूद लोगों के साथ वार्म अप किया। उसी दौरान हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ओक्टा का ही दोस्त था। ओक्टा उसके साथ मिलकर इस जिम को चलाया करता था। ओक्टा ने जल्दी से अपना वार्म अप खत्म किया, जिसके बाद वो अपने केबिन में जाकर अपनी बेटी को वीडियो कॉल करके उससे बात करने लगा। उसने अपनी बेटी से बात करते हुए अपनी बेटी से ये प्रॉमिस किया कि आज शाम 6 बजे तक वो केक लेकर लियोनी के पास पहुंच जाएगा। साथ ही लियोनी ने ओक्टा को ये बताया कि उसने सुबह से खाना नहीं खाया एंड वो खाना तभी खाएगी जब ओक्टा केक लेकर उसके पास पहुंच जाएगा। इतना बताने के बाद वो ओक्टा को शाम को जल्दी से घर आने को कहने लगी। इतने में केबिन के अंदर बेका नाम की एक लड़की आ गई जो उसी जिम में एज ए ट्रेनर काम करती थी। उसने ओक्टा से बात करते हुए ओक्टा से ये कहा कि वो पॉल से बात करके उसकी सैलरी दिलवा दे, क्योंकि पॉल ने काफी समय से उसकी सैलरी नहीं दी। लेकिन ओक्टा को अपनी बेटी के जन्मदिन की बहुत खुशी थी एंड इसी वजह से उसने बेका को मोबाइल में एक कैट की फोटो दिखाई जिसको वो खरीद कर अपनी बेटी को गिफ्ट देना चाहता था। कैट की फोटो दिखाने के बाद उसने बेका से ये कहा कि वो पॉल से उसकी सैलरी के बारे में बात करेगा। जिसके बाद ओक्टा बेका और पॉल के साथ उस रिंग की तरफ जाने लगा जहां पर उसकी फाइट रैंडी नाम के एक फाइटर से होने वाली थी। रास्ते में पॉल ने जब ओक्टा के उस लेटर को देखा जिस लेटर के अंदर ओक्टा ने डियर लियोनी लिखा था, तो उस लेटर को देखने के बाद पॉल ओक्टा का मजाक बनाने लगा। साथ ही पॉल ने ओक्टा से ये कहा कि उसने मना किया था कि 19 साल की उम्र में किसी लड़की के चक्कर में पड़कर उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इस उम्र में लोग अपना करियर बनाते हैं और ओक्टा ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, जिसकी वजह से ओक्टा या तो अपनी फैमिली को समय दे या फिर अपने पैशन को फॉलो करे। अगर वो दोनों करता है तो दोनों में से एक चीज जरूर छूटेगी। ये सारी बातें पॉल ने इस वजह से बोली क्योंकि ओक्टा बार बार ये कह रहा था कि उसे जल्दी से फाइट को खत्म करके अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने अपनी बेटी के पास जाना है। फाइनली वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वो रिंग थी। वो लोग अपनी गाड़ी से उतरकर रिंग की तरफ जाने लगे, तभी रास्ते में उन्हें एक चीनो नाम का आदमी मिला। चीनो ने ओक्टा से बात करते हुए ओक्टा से ये कहा कि उसने उसके ऊपर पैसे लगाए हैं और उसे इस फाइट को हर हाल में जीतना होगा, और जीतने के बाद वो ओक्टा के साथ दारू पीने जाएगा। ऐसी ही कुछ बातें चीनो कर रहा था जिसकी वजह से ओक्टा इरिटेट होने लगा एंड उसी दौरान उसने उस फाइटर को देखा जिसकी ओक्टा के साथ फाइट होने वाली थी। उस फाइटर ने ओक्टा को देखकर सोने का इशारा किया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। और ये चीज देखकर चीनो ने ओक्टा से ये कहा कि वो उस फाइटर को फाइट में हराकर ये साबित कर दे कि बर्लिन के लोग किसी से कम नहीं है। लेकिन ओक्टा चीनो की बातों से इरिटेट हो चुका था, जिसकी वजह से उसने चीनो को धक्का दिया और वहां से चला गया। फाइनली ओक्टा फाइट के लिए रेडी होने लगा एंड उसी दौरान उसके पास उसकी वाइफ का कॉल आया, जिसके साथ ओक्टा का डिवोर्स हो चुका था। उसकी वाइफ का नाम मीना था एंड मीना ओक्टा पर भड़क रही थी क्योंकि उसका ये कहना था कि एक तो ओक्टा ने लियोनी के जन्मदिन पर फाइट रखी एंड ऊपर से वो शाम को लेट आने वाला है। उसे अपनी बेटी की भी फिक्र नहीं है कि उसकी बेटी ने सुबह से खाना नहीं खाया एंड वो तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक ओक्टा केक लेकर नहीं आ जाता। ओक्टा ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो मीना ने ये कहते हुए कॉल रख दिया कि चीजें अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही है। फोन कटते ही ओक्टा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने एक कुर्सी को उठाकर वहीं पर फेंक दिया। इतने में वहां पर पॉल आ जाता है जो ओक्टा को समझाते हुए ओक्टा से ये कहता है कि उसे पैसों की नीड है, जिसकी वजह से ओक्टा को इस फाइट को हर हाल में लड़ना होगा एंड फाइट खत्म होने के बाद वो खुद ओक्टा को अपनी गाड़ी में बैठाकर लियोनी के पास ले जाएगा। ओक्टा के पास कोई और चारा नहीं था, इसी वजह से वो मैच खेलने के लिए रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिंग की तरफ जाने लगा एंड मैच शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही उसके पास दोबारा उसकी वाइफ मीना का कॉल आने लगा। कॉल कनेक्ट होते ही मीना के लॉयर ने ओक्टा से बात करते हुए ओक्टा से ये कहा कि अब वो लियोनी की कस्टडी मीना को दे दे, लेकिन ओक्टा ने लियोनी की कस्टडी देने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद वकील ने उसको ये बताया कि अब तो उनके पास सबूत भी है, जिसकी वजह से उन्हें लियोनी की पूरी तरह कस्टडी लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद ओक्टा ने किसी भी कीमत पर लियोनी की कस्टडी देने से साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद उसकी एक्स वाइफ ने उससे बात करते हुए उससे ये कहा कि ओक्टा के पास 6 बजे का समय है, यानी कि अगले 1 घंटे का समय है। अगले 1 घंटे में अगर ओक्टा यहाँ पर नहीं आ जाता तो ओक्टा अपनी बेटी से पूरी जिंदगी नहीं मिल पाएगा। ये सुनते ही ओक्टा को इतनी ज्यादा टेंशन होने लगी कि उसने मैच रद्द करने का फैसला कर लिया और वहाँ से जाने लगा। लेकिन पॉल ने उसको रोकते हुए उससे ये कहा कि उसके ऊपर अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पैसा लगा रखा है, अगर वो मैच नहीं लड़ेगा तो पॉल को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद ओक्टा ने उसकी बात नहीं मानी, वो सीधा वहाँ से जाने लगा। उसने अपनी घड़ी में 60 मिनट का समय सेट किया और वहाँ से
बाहर निकलने लगा तभी उसे चीनों ने देख लिया, जिसने उसे पकड़ने के लिए अपने कुछ आदमियों को बोलकर उसके पीछे लगा दिया। 60 मिनट के अंदर ओक्टा को हर हाल में अपनी बेटी के पास पहुंचना था, लेकिन अब उसे रोकने के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड के लोग उसके पीछे लग चुके थे। ओक्टा ने जल्दी से एक टैक्सी पकड़ी और टैक्सी ड्राइवर को बोलकर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसने ये देखा कि चीनों के लोग भी उसको फॉलो कर रहे थे। कुछ देर बाद रोड पर जाम मिला तो ड्राइवर को अपनी टैक्सी रोकनी पड़ी, जिसकी वजह से चीनों के आदमियों ने ओक्टा को चारों तरफ से घेर लिया। चीनों के एक खास आदमी मार्क ने ओक्टा से ये कहा कि वो उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि ओक्टा चुपचाप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाए। लेकिन ओक्टा कहाँ उसकी बात मानने वाला था। उसने अपनी पूरी फाइट स्किल्स का इस्तेमाल करके उसके लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसी दौरान मार्क ने अपने आदमियों से ये कहा कि वो ओक्टा को ज्यादा नहीं मारे, क्योंकि ओक्टा को अभी फाइट भी लड़नी है। उसने अपने आदमियों से बोलकर ओक्टा को बेहोश करवा दिया, जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से जाने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद ओक्टा को गाड़ी के अंदर होश आ गया, जिसके बाद उसने गाड़ी के अंदर ही सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। ओक्टा ने कुछ ही देर में उन सभी लोगों को मारकर खुद को बचाया और एक बार फिर से उसने अपनी जर्नी शुरू की। रास्ते में ओक्टा के दिमाग में एक सवाल उठने लगा कि एक फाइट ना लड़ने की वजह से उसके पीछे आखिर इतने लोग क्यों पड़े हैं, और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए उसने पॉल को कॉल किया और उससे चीनों का बैकग्राउंड जानने की कोशिश की। पॉल ने उसको ये बताया कि चीनों ने उसके ऊपर बहुत सारे पैसे लगाए थे और उसे जिताने के लिए उसने मैच को फिक्स किया था, और अब अगर ओक्टा इस फाइट को नहीं लड़ता तो चीनों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और इसी वजह से ही चीनों ने अपने आदमियों को ओक्टा को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगा रखा है। इधर मार्क को ये बात पता चल गई थी कि ओक्टा को पकड़ने के लिए इतने आदमी काफी नहीं होंगे, इसी वजह से उसने कॉल करके और भी बहुत सारे प्रोफेशनल फाइटर्स को बुला लिया और एक बार फिर से उन लोगों ने ओक्टा को ढूंढना शुरू कर दिया। ओक्टा के पास अब 52 मिनट बचे थे और उसे ये बात समझ आ गई थी कि वो अकेले मार्क और उसके लोगों को नहीं मार सकता। इसी वजह से उसने अपने जिम के अंदर काम करने वाली ट्रेनर बेका को कॉल करके उससे मदद मांगी। बेका उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गई, जिसके बाद ओक्टा सीधा फाइनली अपनी जिम में पहुंचा। इधर मार्क और उसके लोग भी ओक्टा को ढूंढते हुए उसके जिम के पास पहुंच गए थे, जो उसकी जिम का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। ओक्टा ने मार्क और उसके लोगों के साथ फाइट करने के लिए अपने जिम के अंदर मौजूद 2 फाइटर्स को अपनी सपोर्ट में और बुला लिया, एंड गेट खुलते ही वो सभी लोग एक साथ मिलकर मार्क और उसके लोगों के ऊपर टूट पड़े। ओक्टा और उसके साथियों ने एक साथ मिलकर फाइट के दौरान मार्क और उसके लोगों को बहुत मारा। ओक्टा को जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुंचना था, इसी वजह से वो इस फाइट को अपने साथियों के हवाले करके वहां से भाग निकला। लेकिन कुछ ही देर बाद मार्क और उसके लोग एक बार फिर से ओक्टा को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गए। उसी दौरान ओक्टा ने रोड पर एक पुलिस की गाड़ी देखी, जिनसे मदद लेने के लिए वो उनके पास पहुंच गया। ओक्टा उन पुलिस वालों से मदद लेने के लिए उनसे उनकी गाड़ी का शीशा नीचे करने को कह रहा था, लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात को इग्नोर कर रहे थे। तभी अपनी गाड़ी में सवार एक आदमी ने अपनी गाड़ी से ओक्टा को ठोक दिया, जिसकी वजह से ओक्टा को गुस्सा आने लगा एंड उसने पुलिस वालों को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया, और इसी वजह से पुलिस वालों ने ओक्टा को ही मुजरिम समझ लिया और उसे पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। ओक्टा के पास अब 45 मिनट ही बचे थे एंड पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जा ही रहे थे, तभी अचानक से मार्क ने अपनी जीप से उनकी गाड़ी को ठोक दिया, जिसकी वजह से पुलिस की गाड़ी पलट गई एंड पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। ये देखने के बाद मार्क को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसी वजह से वो वापस अपनी जीप में बैठकर वहां से भाग निकला। इधर जैसे तैसे करके ओक्टा ने खुद को उस गाड़ी से बाहर निकाला और एक बार फिर से उसने अपनी जर्नी की शुरुआत की। उसी दौरान पॉल ने एक बार फिर से ओक्टा को कॉल करके उसे समझाने की कोशिश की और उसको ये बताया कि उसके ऊपर इलीगल पैसा लगा हुआ है, अगर वो मैच नहीं खेलेगा तो पॉल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ओक्टा ने पॉल की बात नहीं सुनी और उसका कॉल काट दिया। अब ओक्टा के पास सिर्फ 40 मिनट ही बचे थे, इसी वजह से वो जल्दी से अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए केक लेने एक केक शॉप पर पहुंचा, जहां पर उसे बेका मिली, क्योंकि ओक्टा ने पहले से ही बेका को मैसेज करके उस शॉप पर भेज दिया था ताकि वो केक को रेडी करवा सके। ओक्टा केक लेकर बेका के साथ उस शॉप से बाहर जाने ही वाला था, तभी उस शॉप के अंदर एंट्री ली मार्क ने। मार्क को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने ओक्टा के हाथ में रखा हुआ केक फेंक दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसने केक फेंक कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। ओक्टा ने गुस्से में आकर मार्क को इतना मारा, इतना ज्यादा मारा कि उसने कुछ ही देर में मार्क का चेहरा बिगाड़ दिया, जिसके बाद ओक्टा बिना केक लिए ही वहां से निकल गया। ओक्टा भागते भागते जा रहा था, तभी उसने अपने पीछे देखा कि उसके पीछे उसका अपोजिट फाइटर रैंडी पड़ा हुआ था। रास्ते में ओक्टा को अपनी बाइक पर सवार एक हैरी नाम का आदमी मिला, जिसने ओक्टा की मदद करते हुए उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया। रास्ते में हैरी ने उसको ये बताया कि उसकी मदद करने के लिए पॉल ने उसको यहाँ पर भेजा है। ओक्टा के पास अब 37 मिनट बचे थे और वो हैरी को पास के सबवे स्टेशन पर छोड़ने को कहता है, लेकिन हैरी उसे धोखा देते हुए उसे अपने साथ एक पार्किंग लॉट में ले गया, क्योंकि हैरी ने भी उसके ऊपर पैसे लगाए थे और
अपने पैसे रिकवर करने के लिए हैरी ने उसके दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। हैरी ने ऑक्टा को एक डेनिका नाम की माफिया लेडी के हवाले किया, जिसके बाद वो वहाँ से निकल गया। डेनिका ने ऑक्टा को बांधकर उससे फाइट ना लड़ने की वजह पूछी, जिसका जवाब देते हुए ऑक्टा ने उसको ये बताया कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और अगर वो शाम 6 बजे तक नहीं पहुंचा तो उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी की कस्टडी हमेशा के लिए ले लेगी। ये सुनकर डेनिका को उसके ऊपर तरस आने लगा, लेकिन डेनिका मजबूर थी क्योंकि उसके पैसे भी उसके ऊपर लगे हुए थे। दरअसल चीनो ने उससे भी पैसे लेकर फाइट में ऑक्टा के ऊपर लगा दिए थे। डेनिका ने चीनो को कॉल करवाकर उसे अपनी बताई हुई लोकेशन पर बुलाया, लेकिन इतने में ऑक्टा ने वहां पर मौजूद लोगों पर हमला किया एंड कुर्सी के साथ ही वहां से भाग निकला। कुर्सी के साथ ही ऑक्टा भागते भागते एक ट्रेन में पहुंचा, जहां पर एक लड़के ने उसके हाथ की रस्सी काटी, जिसके बाद फाइनली ऑक्टा कुर्सी से आजाद हुआ। ऑक्टा भागते भागते बहुत ज्यादा थक चुका था, इसी वजह से वो ट्रेन की सीट पर बैठकर आराम करने लगा। लेकिन उसी दौरान उसके पास उसकी बेटी का वीडियो कॉल आया, जिससे बात करते हुए ऑक्टा ने ये प्रॉमिस किया कि वो हर हाल में आज शाम 6 बजे तक पहुंच जाएगा। वो लेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसे अपनी बेटी लियोनी के लिए एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट लेना है। इतना बताने के बाद ऑक्टा ने उसका कॉल काट दिया, जिसके बाद वो एक स्टेशन पर उतरा एंड वहां पर उतरते ही उसने रैंडी को देखा, जो अपने कुछ आदमियों के साथ उसे ढूंढ रहा था। ऑक्टा रैंडी के साथ फाइट कर सकता था, लेकिन उसने इस टाइम पर रैंडी को इग्नोर किया और वहां से भागने लगा, क्योंकि ऑक्टा को इस टाइम पर अपनी बेटी से मिलना था। रैंडी भी अपने कुछ लोगों के साथ ऑक्टा का पीछा करने लगा। इधर ऑक्टा भागते भागते एक नाइट क्लब में पहुंचा, जहां पर उसका सामना फाइनली रैंडी से हुआ। रैंडी के एक साथी ने ऑक्टा के साथ फाइट करके ऑक्टा को मारने की कोशिश की, लेकिन ऑक्टा ने ही उसके साथ फाइट करके उसे ही ढेर कर दिया। जिसके बाद रैंडी खुद ऑक्टा को मारने के लिए ऑक्टा के साथ फाइट करने लगा। उसने फाइट के दौरान ऑक्टा को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में ऑक्टा ने उसे मारकर ढेर कर दिया, क्योंकि ऑक्टा के पास ज्यादा समय नहीं था, उसे अपनी बेटी के पास पहुंचना था। क्लब से बाहर आते ही ऑक्टा ने यह देखा कि उसके पेट पर चाकू का निशान था, क्योंकि फाइट के दौरान रैंडी के साथी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था। उसी दौरान उसने पॉल को देखा, जो उसको ट्रैक करता हुआ यहाँ पर पहुंच गया था। पॉल ने ऑक्टा को समझाते हुए ऑक्टा से ये कहा कि उसके ऊपर चीनो के ही पैसे नहीं बल्कि डेनिका के पैसे भी लगे हुए हैं, और अगर वो फाइट नहीं करता तो बर्लिन के सारे क्रिमिनल्स पॉल के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद ऑक्टा ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि बार बार पॉल उसको ट्रैक करके चीनो को उसका एड्रेस दे रहा था। इसी वजह से ऑक्टा ने पॉल का कनेक्शन अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर दिया था। पॉल के पास अब 17 मिनट थे और वो बुरी तरह घायल हो चुका था, एंड इसी वजह से वो अपना इलाज करने के लिए अपनी मॉम के घर पहुंचा, जहां पर उसने अपने जख्मों का इलाज किया। जिसके बाद वो वहां पर कुछ देर के लिए रेस्ट करने लगा। उसी दौरान पॉल ने एक दूसरे नंबर से ऑक्टा को दोबारा से कॉल किया। उसने ऑक्टा से सॉरी बोलकर उसकी मदद करने को कहने लगा, जिसके लिए उसने ऑक्टा से उसकी लोकेशन मांगी। ऑक्टा को भी उसकी बातों में सच्चाई दिखी एंड उसने उससे बात करते हुए उसको ये बता दिया कि वो कुछ देर में एक एनिमल शेल्टर जा रहा है, जहां से वो अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए एक कैट खरीदने वाला है। उसकी ये बात चीनो ने भी सुन ली, जिसके बाद वो भी एनिमल शेल्टर की तरफ निकल गया। लेकिन ऑक्टा के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत अच्छे से पता है कि चीनो भी अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंचने वाला है। इसी वजह से वो जल्दी से एनिमल शेल्टर पहुंचा, जहां से उसने बर्लिन पुलिस को कॉल करके उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि आज जो पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ था उसके सभी गुनहगार कुछ समय बाद एनिमल शेल्टर पहुंचने वाले हैं। इतना बताने के बाद उसने फोन रख दिया, जिसके बाद उसने वहां से एक बिल्ली खरीदी, जिसको लेकर जब वो वहां से जा रहा था तो इतने में वहां पर चीनो पहुंच गया। चीनो ने ऑक्टा को गन पॉइंट पर पकड़ लिया और उसने पॉल को पहले से ही पकड़ा हुआ था। चीनो ने उन दोनों से बात करते हुए उन दोनों को ये बताया कि उन दोनों की वजह से उसकी पूरी लाइफ नर्क बन चुकी है। इतना बताने के बाद चीनो उन दोनों को मारने ही जा रहा था, तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है, जिनकी वजह से चीनो उन दोनों को नहीं मार पाया। चीनो उन दोनों को जल्दी से अपने साथ लेकर पुलिस से बचते हुए एक पुराने क्लब में पहुंचा, जहां पर उसने उन दोनों को मारने की कोशिश की। इस बीच वहां पर बैका भी पहुंच जाती है, जिसने ऑक्टा का साथ देते हुए चीनो का सामना किया, लेकिन चीनो ने उसे फाइट के दौरान ऊपर से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से बैका घायल हो गई। जिसके बाद ऑक्टा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने चीनो को मारना शुरू कर दिया। उसने चीनो को मारकर कुछ ही देर में बुरी तरह घायल कर दिया। ऑक्टा का समय पूरा हो चुका था, इसी वजह से उसने चीनो को जान से नहीं मारा। वो बिल्ली को लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन एक बार फिर से जब चीनो ने उसको रोकने की कोशिश की तो पॉल ने एक गन की मदद से उस पर फायरिंग कर दी। हालांकि उसे गोली नहीं लगी और वो बचकर वहां से भाग निकला, लेकिन बाहर वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया। जिसके बाद ऑक्टा बिल्ली को लेकर फाइनली अपनी एक्स वाइफ के घर के बाहर पहुंचा। भागने और फाइट करने की वजह से ऑक्टा बुरी तरह घायल हो चुका था और बहुत ज्यादा थक भी चुका था। इसकी वजह से वो घर के बाहर ही जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद उसके पास उसकी एक्स वाइफ के साथ उसकी बेटी लियोनी आई, जिसने ऑक्टा को इस हालत में देखा तो वो ऑक्टा के गले से लग गई। ये नजारा देखने के बाद उसकी एक्स वाइफ का दिल पिघल गया था और वो बहुत ज्यादा इमोशनल
इमोशनल हो गई थी, जिसकी वजह से उसने लियोनी की कस्टडी लेने से अपने लॉयर को साफ साफ मना कर दिया। एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।